देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश दुनिया और दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सारी खबरें दिखाएंगे जिन्हें जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हुई, सीएम केजरीवाल का कोरोना टेस्ट कब होगा, दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल का कौन सा आदेश पलट दिया, दिल्ली के किस नामी गिरामी हॉस्पिटल ने बदला कोरोना मरीज का शव। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,65,928 हो गया है। कल 8,444 नए केस सामने आए और 266 लोगों की मौत हुई। इस समय देश में 1,29,345 केस एक्टिव है। कल 5,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। देश भर में कोरोना से 7,773 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 48 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज कोरोना टेस्ट होगा। रविवार को उनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ गई थी, उन्हें हल्का बुखार और गले में खराश थी। इसके बाद केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया और खबर आई कि आज कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। दिल्ली में करीब 30,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। कल 1,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में बाहरियों के इलाज को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए फैसले को दिल्ली के उपराज्यपाल ने पलट दिया है। अब दिल्ली में बाहरी मरीजों का भी इलाज हो सकेगा। केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के मरीजों के इलाज का आदेश दिया था। एलजी के फैसले पर केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये ट्वीट भी किया कि शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। दिल्ली में शवों की अदला बदली का मामला सामने आया है। घटना एलएनजेपी हॉस्पिटल की है, जहां एक ही नाम के 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के शव को आपस में बदल दिया गया। जामा मस्जिद के मोइनुद्दीन का शव पटपड़गंज के मोइनुद्दीन के शव के साथ बदला गया। पटपड़गंज के परिवार ने बिना जाने परखे शव को दफना दिया। वहीं खुलासा तब हुआ जब जामा मस्जिद का परिवार शव लेने पहुंचा। पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात के दौरान राहत कार्य में लगे एनडीआरएफ के 50 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बंगाल से अपने बेस ओडिशा के कटक लौटने वाले 178 जवानों की अब तक कोरोना जांच की गई है, जिनमें से 49 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन जवानों में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं था। संक्रमित जवानों के संपर्क का पता लगाया जा रहा है। देश भर में कल से ज्यादातर जगहों पर धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर खुलते ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दर्शन को पहुंचे। वहीं दिल्ली का जामा मस्जिद भी 77 दिन के बाद खुला। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूजा अर्चना के बाद गोरखनाथ मंदिर भक्तों के लिए खोला। तिरुपति बालाजी के भी कपाट खुल गए हैं, लेकिन श्रद्धालु कल से दर्शन कर सकेंगे। अनलॉक 1 में कल से देश भर में मॉल्स, रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए। दिल्ली के ज्यादातर मॉल्स में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। पटना में रौनक लौट आई है, लेकिन कल मॉल्स में ग्राहक न के बराबर नजर आए। लखनऊ में भी कल पहले दिन 30% ही दुकानें खुली नजर आईं। भोपाल और जयपुर के सभी ऐसी जगहों पर खास सतर्कता बरती जा रही है। जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क मॉल में काफी बड़ी सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 4,07,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं अब तक करीब 72 लाख लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 85,000 नए केस सामने आए। अमेरिका में 16,000 और रूस में करीब 9,000 मामले सामने आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। पाकिस्तान कोरोना के कहर से कराह रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खान अब्बासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही मौजूदा रेल मंत्री शेख रशीद भी कोरोना संक्रमित हो गए। दोनों ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। पाकिस्तान में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में कल 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। भारत की तैयारियों को देखकर कैसे चित हुआ चीन? भारत चीन सीमा विवाद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कैसे घमासान छिड़ा और आतंकियों के खात्मे से बौखलाए पाकिस्तान की नई करतूत क्या है? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा है कि सीमा क्षेत्रों पर स्थितियां फिलहाल स्थिर हैं और नियंत्रण में हैं। भारत में चीन के राजदूत ने बताया कि चुनयिंग ने कहा है कि भारत और चीन के पास ऐसे मसलों को बातचीत और परामर्श के जरिए सुलझाने की क्षमता है और वो ऐसा ही चाहते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग कर बॉर्डर के हालात की जानकारी दी।
जम्मू कश्मीर के शोपियां के पिंजूरा गांव में कल भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन में 3 जवान भी घायल हो गए। रविवार को भी 5 आतंकी ढेर किए गए थे। जम्मू कश्मीर डीजीपी ने कल बताया कि 2 हफ्ते में अब तक 22 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। घाटी में अपने सफाई से बौखलाए आतंकी अब निर्दोष नागरिकों का खून बहाने पर उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल शाम संदिग्ध आतंकियों ने लारकीपुरा इलाके के सरपंच अजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। अजय पंडित कांग्रेस के नेता थे और उनकी उम्र 35 साल थी। अजय पंडित की हत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दुख जताया है। जम्मू कश्मीर के उड़ी में पाकिस्तानी सेना द्वारा दागे गए जिंदा मोर्टार मिलने के बाद स्थानीय लोगों को बचाने के लिए वक्त रहते इंडियन आर्मी के जवानों ने जिंदा मोर्टार को डिफ्यूज कर दिया। वहीं पुंछ के सियाल गांव में भी पाकिस्तानी गोलाबारी के सबूत मिले हैं। यहां पाकिस्तानी सेना द्वारा दागे गए 12 जिंदा मोर्टार मिले हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। राजस्थान पुलिस ने श्रीगंगानगर और बीकानेर से 2 ISI एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी यूपी की लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर हुई। पकड़े गए दोनों ISI एजेंट्स के नाम विकास कुमार और चिमन लाल है। विकास आर्मी के गोला बारूद डिपार्टमेंट में डिफेंस कर्मचारी है, जबकि चिमन लाल आर्मी की फायरिंग रेंज में सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह आज दीदी के गढ़ में गरजेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे जनसंवाद वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह की रैलियां कर रही है। इससे पहले अमित शाह बिहार और उड़ीसा की जनता को भी ऐसे ही रैली के जरिए संबोधित कर चुके हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी के तंज का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शाराना अंदाज में जवाब दिया है। राजनाथ ने ट्वीट किया, हाथ में दर्द हो तो दवा की जाए, हाथी जब दर्द हो तो क्या की जाए। इस जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए कहा कि सवाल पूछने पर खुद ही सवाल पूछा जा रहा है। राहुल गांधी ने देश की सीमाओं के सुरक्षित होने वाले अमित शाह के बयान पर ट्वीट किया था, सबको मालूम है सीमा की हकीकत। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को वापस देश में लाने के लिए नौसेना का जहाज INS शार्दुल कल सुबह उसके बंदरगाह अब्बास पहुंचा। ईरान में फंसे 233 भारतीयों को लेकर इस जहाज के 11 जून को गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह पर पहुंचने की संभावना है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव में MLA टूटने से बचाने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। विधायकों के इस्तीफे के डर से कांग्रेस ने अपने 25 विधायकों को राजस्थान के माउंट आबू रिजॉर्ट में शिफ्ट कराया है। वहीं राजस्थान में सिरोही के जिस रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायक ठहरे हैं, उस रिजॉर्ट के मालिक और विधायकों पर स्थानीय बीजेपी नेताओं ने लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर थाने में केस दर्ज कराया है। 529 कोरोना संक्रमित, तो वहीं मुंबई में आंकड़ा 50,000 के पार। मुंबई से लेकर पुणे तक पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। गरीबों के मसीहा सोनू सूद पर सियासी महाभारत। 10 लाख देकर भी नहीं बची कोरोना संक्रमित की जान। देखिए न्यूज़ टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2554 नए मामले सामने आने के बाद खतरनाक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या बढ़कर 88,529 हो गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 109 लोगों की मौत होने से अब तक 3,159 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के ठाणे में 514, पुणे में 172, सोलापुर में 76, जलगांव में 32, औरंगाबाद में 71, नासिक में 71 और अकोला में कोरोना संक्रमण के 56 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,311 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 50,085 हो गई है। बीते 24 घंटे में 64 लोगों की मौत होने से मुंबई में कोरोना से 1,702 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में 22,032 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। धारावी में 12 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 1924 हो गई है। मुंबई में बेस्ट की बसों का संचालन आम लोगों के लिए शुरू हो गया है। पर्सनल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक बस में सिर्फ 30 लोगों के बैठने और 5 लोगों के खड़े रहने की अनुमति है। अनलॉक 1 में महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर पुणे तक 10% मैन पावर के साथ कई प्राइवेट ऑफिसों और कंपनियों में कामकाज शुरू हो गया है। निजी दफ्तरों और कंपनियों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क लेकर सभी एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। दफ्तर खुलने से मुंबई की सड़कों से लेकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की सेवा फिलहाल बंद है।
लॉकडाउन में गरीबों के मसीहा बने सोनू सूद को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। शिवसेना के सोनू सूद पर निशाना साधने पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें इस बात की खुशी है। अगर कोई कहता है कि सारे अच्छे काम करने वाले बीजेपी से हैं, अगर शिवसेना को ऐसा लगता है तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जहां तक सोनू सूद की बात है, उन्होंने अपनी प्रेरणा से लोगों की मदद करने की कोशिश की है। उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे पालघर के नाला सोपारा में रहने वाले कोरोना संक्रमित विजय कुमार गुप्ता का इलाज करने वाले रिद्धि विनायक अस्पताल ने 9,61,000 रुपए का बिल थमा दिया। फिर भी मरीज की जान नहीं बच सकी। 9 लाख का बिल देखकर पीड़ित परिवार को चक्कर आने लगा। हालांकि गहने बेचकर और मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे से परिवार ने बिल अदा करने के बाद अस्पताल ने शव को हवाले किया। तो वहीं ठाणे के आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त थायरो केयर नामक कोविड-19 टेस्टिंग लैब ने जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई थी, सरकारी लैब के टेस्ट में सभी 6 की रिपोर्ट नेगेटिव आने से हड़कंप मच गया है। पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ के आनंद नगर में सड़क पर बैठे हजारों लोगों की भीड़ ने लॉकडाउन हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जब पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की तो हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव किया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आनंद नगर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। लोगों का आरोप है कि लॉकडाउन से राशन की चीजें भी नहीं मिल रही हैं। पुलिस ने हिंसा करने वालों पर मामला दर्ज किया है। पुणे का दौरा करके मुंबई लौट रहे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को रास्ते में जैसे ही पता चला कि ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर श्रीकांत जाधव का जन्मदिन है, तब अनिल देशमुख ने एक्सप्रेस हाईवे पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ड्यूटी पर तैनात श्रीकांत जाधव के लिए केक काटकर शानदार तरीके से जन्मदिन मनाया और खुद अपने हाथों से केक खिलाया। जन्मदिन का ऐसा जश्न देखकर सब इंस्पेक्टर श्रीकांत जाधव और उनके साथियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुंबई से सटे भिवंडी में सरेआम 6 लोगों ने मिलकर एक शख्स मोहम्मद अकरम को बीच सड़क पर हमला करके जान से मार डाला। आरोप है कि हत्यारों ने बौखलाहट में आकर हत्या इसलिए कर दी कि मृतक मोहम्मद अकरम के चलते आरोपी के भाई को पॉक्सो केस में जमानत नहीं मिल रही थी। मृतक के भतीजे के साथ हत्यारों के भाई ने अनैतिक काम किया था। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, मायानगरी मुंबई से आई ये तस्वीर यही कहानी बयां करती है। लॉकडाउन के बीच हफ्ते में एक दिन हेयर ड्रेसर रविंद्र बिरारी सड़क किनारे रहने वाले गरीबों के बच्चों का मुफ्त में बाल काटते हैं। पिछले 2 महीने से रविंद्र बिरारी की जी जान से इस काम में जुटे हुए हैं। तो वहीं पुणे में कारोबार ठप होने से बौखलाए सैलून के मालिकों और कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे और सरकार से लॉकडाउन में हुए नुकसान के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। यूपी में 10,947 तो उत्तराखंड में 1,411 कोरोना संक्रमित। कोरोना से मौत का सिलसिला नहीं थमा तो सीएम योगी करेंगे कार्रवाई। और किसने बोला, मोदी और योगी की जोड़ी हिट है। यूपी उत्तराखंड की कोरोना अपडेट से लेकर बाकी की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 401 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 10,947 हो गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत होने से कोरोना से मरने वालों की संख्या 283 हो गई है। यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। यूपी के आगरा में 972, मेरठ में 541, कानपुर में 540, लखनऊ में 468 और गौतम बुद्ध नगर में संक्रमितों की संख्या 699 हो गई है। तो वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,411 हो गई है। कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर से लेकर वाराणसी और आजमगढ़ के अस्पतालों का दौरा करने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला नहीं थमा तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। कोरोना के ज्यादा सैंपलों की जाँच के साथ मरीजों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन और पीने के लिए गर्म पानी देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने 15 जून तक यूपी में फंसे मजदूरों को ट्रेन से उनके घर तक सुरक्षित भेजने के निर्देश दिए। यूपी के पीलीभीत में बाघ का शिकार बने किसान का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव उठाने पहुंचे पुलिस वालों ने विरोध करने पर गांव वालों को दौड़ा कर पीटा। गुस्साए लोगों ने जब पत्थरबाजी की तो पुलिस वालों ने महिलाओं और बच्चों पर हमला बोल दिया। पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए मृतक किसान की पत्नी की भी लाठी डंडे से इतनी धुनाई की कि बेचारी बेहोश हो गई। यूपी के बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्या और डकैती जैसे जघन्य आपराधिक वारदातों में शामिल 50,000 के नामी बदमाश भूरा पठान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गोली लगने से घायल भूरा पठान को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। भूरा के पकड़े जाने से बरेली की जनता राहत की सांस ले रही है।
कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहे सीएम योगी की भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी तारीफ हो रही है। जब पाकिस्तान के अखबार में छपे योगी सरकार की तारीफ पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से पूछा गया, तब मंत्री जी ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी की जोड़ी बेहतरीन काम कर रही है। यूपी में रोजाना 15,000 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं और 1.5 लाख लोगों के लिए अस्पतालों में बेड के इंतजाम है। कोरोना संकट काल में प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों की गंभीर लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद की एक गर्भवती महिला नीलम कुमारी और गर्भ में पल रहे बच्चे की इलाज नहीं मिलने से दर्दनाक मौत हो गई। 8 महीने की गर्भवती महिला इलाज के लिए 13 घंटों तक एम्बुलेंस से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दर-दर भटकती रही। कोरोना का लक्षण बताकर किसी भी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए हमने अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इलाके में रहने वाले सभी लोगों से बात करने के लिए कहा है। लोगों की राय जानने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि मैं नियंत्रित संख्या में 4 धाम यात्रा शुरू करने के पक्ष में हूं। तीर्थ पुरोहितों ने सलाह दी है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 4 धाम की यात्रा को फिलहाल यात्रियों के लिए नहीं खोला जाएगा। हालांकि राज्य में मंदिरों के कपाट 8 जून से खुल गए हैं। यूपी के फतेहपुर में डीएम के निर्देश पर स्थानीय पत्रकारों के खिलाफ किए गए मुकदमे के विरोध में पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों पत्रकारों ने जल सत्याग्रह कर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देते हुए डीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सभी पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर पत्रकारों का समर्थन किया। यूपी के मुरादाबाद में घरेलू विवाद के चलते एक महिला शबाना ने अपनी सौतन गर्भवती महिला आलिया को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की आरोपी शबाना मौके पर ही हाथ में पिस्टल लेकर कई घंटों तक घूमती रही। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर चुकी है। ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले जफर की 2 बीवियां थीं, जिनमें रोजाना विवाद होता था। बिहार में 5,247 कोरोना संक्रमित, अब तक 31 की मौत। तो झारखंड में 1,290 कोरोना संक्रमित। आइसोलेशन सेंटर का दरवाजा तोड़कर कहां फरार हुआ कोरोना मरीज? बाढ़ बारिश की आशंका से कहां पर एनडीआरएफ की तैनाती की गई? देखिए न्यूज़ टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 177 नए मामले सामने आने से बिहार में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 5,247 हो गई है। बिहार के खगड़िया में 279, पटना में 288, बेगूसराय में 248, रोहतास में 245 और मधुबनी में कोरोना संक्रमण के अब तक 237 मामले सामने आए हैं। झारखंड में भी कोरोना ने हड़कंप मचा दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 187 मामले सामने आने के बाद से झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1290 हो गई है। झारखंड में कोरोना के नए हॉटस्पॉट पूर्वी सिंहभूम में 181, रांची में 146, हजारीबाग में 123, सिमडेगा में 157, गढ़वा में 86 और धनबाद में कोरोना संक्रमण के अब तक 114 मामले सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लेह से रांची हवाई अड्डे पर पहुंचे 55 श्रमिकों का जोहार बोलकर स्वागत किया। हेमंत सोरेन ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ को झारखंड से 11,815 श्रमिकों को शामिल करने की मंजूरी दे दी। हेमंत सोरेन ने मजदूरों की सुरक्षा और सेहत का पूरा ध्यान रखने की हिदायत दी है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा सजग और सावधान रहें। अगले हफ्ते से बिहार के सभी 38 जिलों में कोविड-19 की जांच शुरू हो जाएगी। रेल मंत्रालय ने पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाया है, ताकि जो लोग गलती से बिना मास्क के स्टेशन पहुंचे तो मास्क और सैनिटाइजर ले सकें। बिहार के मुजफ्फरपुर में आइसोलेशन सेंटर का दरवाजा तोड़कर एक कोरोना संक्रमित मरीज सड़क पर पहुंच गया। वक्त पर खाना नहीं मिलने से नाराज कोरोना मरीज सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगा और टायर जलाकर विरोध जताया। आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे एसडीएम अनिल कुमार दास ने समझा बुझाकर मरीज को शांत कराया। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच बिहार में बाढ़ के खतरे और बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी होने के बाद एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। पटना में बिहटा स्थित 9वीं बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार के 7 जिलों कटिहार, बेतिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सुपौल और पटना के लिए 8 टीमों को तैयार किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर मॉल से लेकर सैलून और दुकानें खुल गई हैं। तो वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया है कि रांची में मॉल, सैलून, इंटरस्टेट बस सर्विस और गारमेंट शॉप को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। झारखंड के लोहरदगा जिले में एक बाइक सवार ने साइकिल सवार मासूम बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार के साथ लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने बाइक सवार सेना के जवान की पहचान कर ली है।
बिहार के दरभंगा राज परिसर में स्थित मिथिलांचल के प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुल गए हैं। श्यामा माई के दर्शन पाने के लिए भक्तों को पर्सनल डिस्टेंसिंग के साथ केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों से शिवराज सरकार में क्यों ठन गई है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वर्चुअल रैली कब होने वाली है? नक्सलियों को गोला बारूद सप्लाई करने वाले गुनहगार वर्दीधारी कौन है? साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट और बाकी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,638 हो गई है। कल कोरोना के 237 नए केस मिले, वहीं 2 लोगों की मौत हुई। राज्य में इस समय 2,688 एक्टिव केस हैं और कुल 414 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य में मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हैं। वहीं इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि 150 से अधिक मौतों के बाद जागने और इंदौर आने पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग अब खुद करेगा शराब की दुकानों का संचालन, क्योंकि ठेकेदारों और शासन के बीच समझौता नहीं होने पर ठेकेदारों ने दुकान खोलने से इनकार कर दिया है। मजबूर होकर अब राजस्व हित को देखते हुए आबकारी विभाग खुद इन दुकानों का संचालन करेगा, यानी जल्द ही सरकारी अमला शराब बेचता नजर आएगा। मोदी सरकार की 6 साल की उपलब्धियां बताने के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी 7 वर्चुअल रैलियां आयोजित करेगी, जिसके जरिए बीजेपी का 1 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि कल शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वर्चुअल रैली से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के बयानों के बाद कांग्रेस में कलह बढ़ती दिख रही है। पूर्व मंत्री राकेश चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह किस हैसियत से मेरे टिकट का विरोध कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चौधरी राकेश सिंह को कांग्रेस में नहीं लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सुकमा पुलिस ने नक्सलियों को गोला बारूद सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इसमें पुलिस के 2 जवान, सुकमा में तैनात एएसआई आनंद जाटव और हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह भी शामिल था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 1 सप्ताह में पुलिस ने नक्सलियों को गोला बारूद सप्लाई करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से AK-47 समेत सैकड़ों जिंदा कारतूस और विस्फोटक भी बरामद किए थे। छिंदवाड़ा में माहुल-झीर थाने के मलखाने में रखी हुई सरकारी पिस्टल रहस्यमय तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच के आधार पर मालखाने की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल संतराव वायकर और एक सैनिक जगनू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। थाने में रखे हथियारों के सत्यापन के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। ये 16 जून तक चलेंगी। परीक्षाएं 2 शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगी। इसमें प्रदेश भर से करीब 8.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और कुल 3,682 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। देवास में किसानों ने खुले में पड़े अनाज की खरीदारी की मांग करते हुए शिवराज सरकार के खिलाफ चक्का जाम किया है। इस जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई है, जिसे मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने किसी तरह रवाना करवाया। इस दौरान जीतू पटवारी ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ हैं। साथ ही मुख्यमंत्री से किसानों का दर्द सुनने की अपील की। जबलपुर में तेज रफ्तार से जा रही 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई और कार चालक बाल बाल बच गए। हादसे के बाद दोनों कार चालक अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। ये पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना जबलपुर भोपाल हाईवे पर स्थित त्रिपुरी सुंदरी मंदिर के पास की है। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें देखिए न्यूज टॉप 9 राज्य में। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 277 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,876 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत होने से कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 246 हो गई। राजस्थान के अलवर जिले में कोरोना का विस्फोट हुआ। अलवर में 67 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं जोधपुर में 36 और जयपुर में 34 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 406 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,854 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत होने से हरियाणा में अब तक कोरोना संक्रमण से 39 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार विश्व प्रसिद्ध तिरुपति के भगवान बालाजी मंदिर के दरवाजे को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है।
20 मार्च से 80 दिनों तक कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से बंद रहने के बाद 8 जून की सुबह मंदिर के कपाट खुले तो ट्रायल के लिए सिर्फ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कर्मचारियों के लिए दर्शन की अनुमति दी गई। 10 जून से तिरुपति में रह रहे स्थानीय लोगों के लिए दरवाजे खोले जाएंगे और 11 जून से आम श्रद्धालुओं के लिए बालाजी मंदिर के दरवाजे खोले जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर राजस्थान के किसानों ने चिपको आंदोलन शुरू किया है। चिपको आंदोलन को सफल बनाने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा जिले के धनावड़ गांव में पेड़ से चिपके नजर आए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा और पेड़ पौधों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक एक्सप्रेसवे का काम नहीं चलने दिया जाएगा। ओडिशा के कामाख्या नगर में एक प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक ट्रेनी पायलट जबकि दूसरी महिला पायलट थी। हादसा ओडिशा के ढेंकनाल के बिरशाल हवाई पट्टी पर हुआ जब प्रशिक्षण उड़ान के बाद हवाई पट्टी पर उतरते समय एयर स्ट्रिप के अंदर हादसा हो गया। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने 10वीं कक्षा की परीक्षा पास किए बिना ही छात्रों को पदोन्नत करके आगे की कक्षा में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। प्रगति भवन में उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षा संभव नहीं थी। तेलंगाना में 5,34,903 छात्र 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब भी अम्फान तूफान का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद, टाकी, मिनाखा इलाके के सैकड़ों गांवों में अभी भी बाढ़ का पानी घुस रहा है। अलग अलग जगह हर दिन बांध टूटने से पानी की धार गांवों की तरफ चली जा रही है, जिससे कई घर रोज बर्बाद हो रहे हैं। प्रशासन फिर से इन बांधों को बनाने में जुटा है ताकि गांवों में पानी न घुस सके। दिल्ली के साउथ कैंपस रामलाल कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कॉलेज की लेबोरेटरी में जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि लेबोरेटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें बहुत ऊंची उठ रही थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के राजकोट में आजी डैम चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चौराहे के पास बने पुल की दीवार गिरने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आशंका है कि भारी बारिश की वजह से पुल की दीवार को नुकसान पहुंचा था और ये हादसा हुआ। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.